नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो तालिबान से जुड़ा हर अपडेट आपको इस बुलेटिन में हम देते हैं, जिसका नाम है तालिबान बुलेटिन। और आइए 100 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजशीर के शेर नॉर्दर्न अलायंस को ताजिकिस्तान से मिल रहा है समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर, ताजिकिस्तान से भेजे सैन्य साजो सामान से भरे ताजिकिस्तान ने भेजे हेलीकॉप्टर। अहमद जिया मसूद और अमानुल्लाह तजार आज ताजिकिस्तान होते हुए पंजशीर पहुंचे, सालेह के लड़ाकों में हुए शामिल। अफगानिस्तान की पंजशीर वैली बन रही है तालिबान की कब्रगाह। रेजिस्टेंस फोर्स ने मारे गए तालिबानियों की डेड बॉडी का वीडियो किया जारी। पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद की रेजिस्टेंस फोर्स का कब्जा, तालिबान ने उनके मुकाबले भेजी है हजारों की फौज। पंजशीर वैली के पास पुल पर मौजूद है तालिबानी आतंकी। रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ आगे बढ़ने की नहीं हो रही है हिम्मत। रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी तालिबानी आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। सीरियाई आतंकियों ने भी किया है मदद का आश्वासन, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजशीर में एंटी तालिबान ग्रुप हुआ बहुत मजबूत। हजारों तालिबान विरोधी लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में डाला डेरा। बड़ी संख्या में अफगान सेना के जवान भी हो रहे हैं शामिल। पंजशीर घाटी से तालिबान को बड़ी चुनौती देने का सॉलिड चक्रव्यूह तैयार। एंटी तालिबान ग्रुप ने कहा कि फिर से अफगानिस्तान करेंगे फतेह, तालिबान की तबाही तय। उधर काबुल से लोगों को निकालने का अभियान तेज। एयरपोर्ट पर लैंड हुए 3 देशों के एयरक्राफ्ट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विमान काबुल पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, अगले 24 घंटे में अमेरिकी वायुसेना के 33 C-17 विमान पहुंच रहे हैं काबुल। 20,000 अमेरिकी और अफगानियों को निकालने का है लक्ष्य। अशरफ गनी सरकार में रहे बड़े अधिकारी का TV9 भारतवर्ष पर खुलासा। अफगानिस्तान के दूरसंचार मंत्रालय पहुंचे थे पाकिस्तान ISPR के अफसर। अफगान सेना के साथ काम करने वाले लोगों की हासिल कर रहे थे जानकारी। बड़े रैंक के अधिकारियों पर थी खास निगाह। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर युद्ध करने वाले जैश के आतंकवादी POK लौटे। पाकिस्तान के इन आतंकियों का POK में हुआ स्वागत। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर हुआ एक्सपोज। पाकिस्तान के आतंकियों ने तालिबान की खोलकर की थी मदद। POK में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अब्बासपुर, हाजिरा और सेंसा के आतंकियों ने तालिबान के लिए लड़ी थी जंग। काबुल से इवैक्यूएशन पर बड़ी ब्रिटेन की चिंता। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है चुनौती। काबुल भेजी गई कई फ्लाइट्स। काबुल से इवैक्यूएशन पर बोले ब्रिटेन के रक्षा सचिव, हमारे पास लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए दिन नहीं, महज कुछ घंटे बचे हैं। काबुल में तालिबान के खौफ से पलायन को मजबूर अफगानी। एयरपोर्ट की सुरक्षा है बड़ी चुनौती। अफगान गार्ड्स तो कहीं US एयरबोर्न डिवीजन कर रही है एयरपोर्ट के गेट की निगरानी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिखा दिल दहलाने वाला मंजर। भीड़ के चलते कुचले जा रहे हैं लोग। वहां मौजूद सैन्य कर्मी लोगों की कर रहे हैं मदद। सबसे आगे निकलने की होड़ में मची भगदड़। बड़ी संख्या में लोग कुचले गए, कई लोगों की हुई मौत। जर्मनी में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। अफगानिस्तान की अलायंस फोर्स के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई। तालिबान को बताया आतंकवाद का बर्बर चेहरा। जर्मनी में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। अफगानिस्तान की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि तालिबान कर रहा है गुलामों जैसा बर्बर बर्ताव, विश्व बिरादरी को करनी होगी मदद। अफगानिस्तान में अफगान नागरिकों के प्रदर्शन में जुटे जर्मनी के आम लोग। प्रदर्शनकारियों ने कहा अफगानिस्तान अलायंस के साथ जर्मनी, तालिबान का जल्द होगा सफाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने अफगानिस्तान में उग्रवाद के बढ़ने पर जताई चिंता। कहा कट्टरपंथी ताकतें किसी भी मुल्क के लिए खतरनाक। मध्य एशिया के देशों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अपील, आतंकवादियों को मध्य एशिया से बाहर रखा जाना चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद को विकास में बताया सबसे बड़ा रोड़ा। तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप। अमेरिकी सेना के एक और अफगान ट्रांसलेटर के भाई को सुनाई मौत की सजा। तालिबान ट्रांसलेटर्स को मानता है गद्दार। तालिबान के आतंकी राज में अफगानी जनता त्राहिमाम कर रही है। बर्बर तालिबानी आम लोगों को मामूली बातों पर बेरहमी से पीट रहे हैं। तालिबान के आतंकियों की बर्बरता के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। इस लेटेस्ट वीडियो में अफगान झंडा लिए लोगों को तालिबानी लड़ाके बीच सड़क बेरहमी से पीट रहे हैं। तालिबान का बेरहम चेहरा फिर आया सामने। काबुल की गलियों में अफगानी नागरिकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। लगमान के सिक्योरिटी चीफ कामरान के टॉर्चर के बाद की तस्वीरें आई सामने। तालिबान पर कामरान को अगवा कर बुरी तरह पिटाई का आरोप। काबुल एयरपोर्ट पर अव्यवस्था के चलते 500 टन दवा और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई रोकी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की घोषणा।
अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने काबुल में तालिबान और अमेरिकी फोर्स के बीच संघर्ष की बात मानी। कहा, अमेरिकियों का तालिबान से हुआ कठिन सामना। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले फ्रांस और अमेरिकी विमानों को है मिसाइल अटैक का खतरा। टेक ऑफ के वक्त फ्लेयर्स छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं मिलिट्री प्लेन्स। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने तक काबुल में नई सरकार का गठन नहीं। तालिबानी सूत्रों के हवाले से खबर। विदेशी सेनाओं पर है जल्द वापसी का दबाव। अफगानिस्तान से वतन वापस लौटे अजय छेत्री ने बयां किया खौफनाक मंजर। नरक जैसे हालात में जी रहे हैं काबुल में फंसे लोग। तालिबानियों के रहमो करम पर टिकी जिंदगी। अफगानिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई की काबुल एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। वली मोहम्मद भी तालिबान राज में मुल्क छोड़कर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान राज में पूर्व सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई को टारगेट बनाए जाने की आशंका है। गनी सरकार ने इसी महीने वली मोहम्मद को बर्खास्त किया था। अफगानिस्तान में जारी अराजकता के बीच तालिबान ने केंद्रीय बैंक प्रमुख बदला। मोहम्मद इदरीस को द अफगानिस्तान बैंक का नया कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। बैंकों के बंद होने से बढ़ी अफगानिस्तान की मुश्किलें। सबसे बड़े पैसे बदलने वाले बाजार सराय शहजादा में उथल पुथल से बड़ी समस्या। खड़ा हो सकता है गंभीर आर्थिक संकट। तालिबान लगातार आम लोगों को टारगेट कर रहा है। कशेन जिले में तालिबान के आतंकियों ने 80 लोगों को बंधक बना लिया और कई लोगों की बेरहमी से पिटाई की। कशेन जिले में तालिबानी आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। घातक हथियारों के दम पर तालिबान ने पूरी घाटी की घेराबंदी की। दहशत में आए पूरे इलाके के लोग। काबुल से भाग रहे अफगानियों से तालिबान प्रवक्ता ने की अपील। तालिबान खतरनाक नहीं, खौफ में अपना मुल्क छोड़कर ना जाएं अमेरिका। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने तालिबान पर स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में कतर निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने दावा किया कि अफगानिस्तान से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। कतर शरणार्थियों की मदद भी करता रहेगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान। अपने कूटनीतिक संपर्कों के जरिए साझेदार देशों और अमेरिकी कर्मचारियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगान संकट पर विपक्ष के नेताओं को जानकारी देगी भारत सरकार। 26 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक को कोऑर्डिनेट करेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। अफगान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी पर पेश करेंगे रिपोर्ट। तालिबान की अमेरिका को सीधी चेतावनी। का 31 अगस्त तक फोर्स वापसी नहीं तो बुरा होगा अंजाम। तालिबान ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी को और वक्त नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से अफगानिस्तान में बढ़ सकता है तनाव। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पर भी भड़का तालिबान। बाइडेन को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा, बाइडेन ने अफगानिस्तान में दखल बंद नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। तालिबान सल्तनत के पैर जमने से पहले उखड़ने लगे। एंटी तालिबान फ्रंट ने 7 प्रांतों में युद्ध छेड़ा। एंटी तालिबान फ्रंट ने 7 प्रांतों में लड़ाकों की मजबूत फौज तैयार की है। इस फ्रंट का कहना है कि तालिबान को 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह सुबह भारी गोलीबारी से मची भगदड़। अंधाधुंध फायरिंग में अफगानी सेना के जवान भी शामिल। जर्मन आर्मी के मुताबिक अफगानी सेना पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी गोलियां। अमेरिकी और जर्मन फोर्सेस ने भी दिया जवाब। काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में एक अफगानी सुरक्षाकर्मी की मौत। 3 जवानों के घायल होने की खबर। तालिबान को प्रेसिडेंशियल पैलेस से हाथ लगी अकूत दौलत। 2 जगहों से मिले 10 लाख US डॉलर। अशरफ गनी के भागने के दौरान पैसे छूटने की आशंका। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने काबुल एयरपोर्ट को बड़ा खतरा बताया। एयरपोर्ट खाली कराने के लिए मिसाइल अटैक या कार बम से हमले की आशंका जताई। तालिबान के युद्धबंदियों को विरोधी गुटों ने अपने कब्जे में लिया। अंद्राब और बगलान प्रांत से किया गया आजाद। काबुल एयरपोर्ट पर पलायन की आस में बैठे लोग डिहाइड्रेशन के शिकार। एयरपोर्ट मेन गेट पर अमेरिकी सैनिक ने बच्चों को बांटा पानी। काबुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 46 अफगान हिंदू और सिखों के साथ 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी विमान से लाई जा रही। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बीती रात से अब तक 146 लोग भारत लौटे। अफगानिस्तान से भारत लौटे 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव। 146 यात्री अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए लौटे हैं दिल्ली। तालिबान ने काबुल में बनाई कंक्रीट की दीवारों को शुरू किया गिराना। युद्ध की सूरत में काबुल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी दीवारें। तालिबान ने हाजी वफा को बनाया कंधार का गवर्नर। हाजी ने कहा कि हमारी सरकार किसी की जबरन दाढ़ी रखने और म्यूजिक छोड़ने के पक्ष में नहीं। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में तालिबान। बीती रात तालिबानी लड़ाकों ने किया हमला।
अहमद मसूद का बयान, तालिबान से समावेशी सरकार के लिए बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पंजशेर में तालिबान कमांडर कारी सलाहुद्दीन को चारों तरफ से घेरा, जल्दी पकड़ा या मारा जाएगा। पंजशीर घाटी में मिलिशिया के स्थानीय लड़ाके पहाड़ों की चोटियों पर तैनात, तालिबान से दो हाथ की तैयारी। तालिबान ने दी पंजशीर के लड़ाकों को सीधी चेतावनी, विनाशकारी हमले के लिए रहें तैयार, सरेंडर नहीं किया तो भुगतना होगा घातक अंजाम। तालिबान ने कहा, पंजशीर के अंदर दुश्मन की घेराबंदी जारी, लेकिन हम समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। तालिबान प्रवक्ता का बयान, बन्नू, पुले हिसार और देह सलाह बगलान जिलों में पूरी तरह से किया दुश्मन का सफाया। पंजशीर में तालिबान और अफगान सेना के बीच जंग जारी, पंजशीर के लड़ाकों का 800 तालिबानियों को मार गिराने का दावा। तालिबान ने किया दावा, नॉर्दर्न अलायंस के नियंत्रण वाले 3 जिलों पर फिर किया कब्जा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का आज 8वां दिन, 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पैलेस से लेकर पूरे देश पर कर लिया था कब्जा। मंगलवार को होने वाली G7 की बैठक में अफगानिस्तान पर हो सकता है अहम फैसला, ब्रिटेन कर सकता है तालिबान पर प्रतिबंध की मांग। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश आर्मी को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, लोग किसी भी हालत में छोड़ना चाहते हैं काबुल। टर्की के पूर्वी शहर के एक बैरक में पुलिस ने छापा मारा, बैरक में ज्यादातर अफगान नागरिक छिपकर रह रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, तालिबान अगर अपने वादे से मुकरा तो लगाया जा सकता है प्रतिबंध। तालिबान पर भरोसे के सवाल पर बोले बाइडेन, कहा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। बाइडेन ने कहा, काबुल पर हमारी पूरी नजर, अमेरिकियों को निकालने का काम जारी, अब तक 28,000 लोगों को निकाला। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का प्रोपेगेंडा, दिखावे के लिए खोस्त प्रांत में लड़कियों के स्कूल जाने का वीडियो जारी किया। बाइडेन बोले, लोगों को एयरलिफ्ट करना चुनौती, खाड़ी देशों समेत दूसरे देशों की भी मदद लेंगे। बाइडेन का बयान, कहा अफगान संकट पर कई देशों के प्रमुखों के संपर्क में हूं, मदद करने वाले अफगानियों को अमेरिका में बसाया जाएगा। अमेरिकी महिला ने खोली बाइडेन के रेस्क्यू ऑपरेशन की पोल, जारी वीडियो में महिला ने लगाया आरोप, कहा यहां कोई मदद नहीं है, सब झूठ है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने कहा, अफगानिस्तान में यूएस रेस्क्यू ऑपरेशन 31 अगस्त के आगे बढ़ा तो करेंगे सहयोग। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने से बढ़ रहा है आक्रोश, अंद्राब में हजारों ग्रामीणों ने उठाए हथियार। तालिबान का जुल्म सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में तालिबान अभी भी पत्थरों से मारने की दे रहा है सजा। तालिबानियों के जुल्म का एक और वीडियो सामने आया, बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं आतंकी। मज़ार शरीफ में बुर्का खरीदने के लिए महिलाओं की भारी भीड़, तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में दिखी अफगानी महिलाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अपना एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजेगा, अफगान में ताजा संकट पर करेगा बातचीत। तालिबानियों की पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद अहमद ने हाकी डींग, कहा हम भी अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने में कर रहे मदद। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर अव्यवस्था के लिए अमेरिका पर निशाना साधा, कहा उनकी मौजूदगी के कारण उड़ानें बाधित हुई। तालिबान ने बनाए चेकिंग पॉइंट, काबुल जलालाबाद हाईवे पर वाहनों की तलाशी लेते दिखे तालिबानी। यूके यूएस के सैनिकों के जिम्मे काबुल एयरपोर्ट की पेट्रोलिंग, लोगों को सुरक्षित निकालने में कर रहे हैं मदद। तालिबान ने अफगानों से देश नहीं छोड़ने की अपील की, कहा न जाएं एयरपोर्ट, डरने की कोई बात नहीं। तालिबान ने की अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद शुरू, मुल्ला शिरीन को बनाया काबुल का गवर्नर। तालिबान के हाथ न लग जाए लड़कियों की जानकारी, इसलिए लड़कियों के एक बोर्डिंग स्कूल के संस्थापक ने जला दिए सारे रिकॉर्ड्स। भारत के रास्ते तालिबान में शामिल हो सकते हैं कुछ बांग्लादेशी, बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट। तालिबान को मान्यता दिलाने में जुटा पाकिस्तान और चीन, विशेषज्ञों ने दोनों देशों को दी दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी। तालिबान का खूंखार चेहरा, एयरपोर्ट के रास्ते में अमेरिकी महिला पर बरसाए कोड़े, एक को मार दी गोली। और काबुल नगर पालिका में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए तालिबान का आदेश, फुल इस्लामिक हिजाब में लौटें दफ्तर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।